तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सॉर्ट की एनालिसिस और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने देखा था कि पार्टीशन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक, और फिर पार्टीशन एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो अब हम पहले देखते हैं कि पार्टीशन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर आते हम एक्चुअली क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये एक एग्जांपल ली थी हमने किसकी, पार्टीशन एल्गोरिथम की। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पार्टीशन इसका किया, इस पे अप्लाई किया था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, एक हम पहले कंपेयर करते हैं क्योंकि जो हमारा पिवोट एलिमेंट है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे लिया था एज पिवोट एलिमेंट, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके, सारे एलिमेंट्स के साथ, और फिर देखते हैं अगर कोई छोटा है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वहां पे स्वैप करते हैं। तो यहाँ यहाँ पे स्वैप्स करते हैं। तो दो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे कर रहे हैं कंपैरिजन, और दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वैप्स कर रहे हैं। तो टोटल कितने कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। कंपैरिजन हमेशा कितने आएंगे, कंपैरिजन हमेशा कितने आएंगे, फॉर आर इक्वल टू एल प्लस वन, आर इज लेस आर इक्वल टू जे आर प्लस प्लस। तो यहाँ पे जब तक, क्योंकि यहाँ पे पहले आर था, आर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, एन तक पहुंच गया, तो हम क्या कर रहे हैं, एन माइनस वन बार हम क्या, और यहाँ पे फिर उसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, इफ ए ऑफ आर इज लेस आर इक्वल, तो कितने कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में और एवरेज केस में, तीनों में हमें कंपैरिजन करने हैं एन माइनस वन। ठीक, तो n माइनस वन ये क्या है, ये हमारा बेस्ट केस भी है, ये हमारा एवरेज केस भी है, और ये हमारा वर्स्ट केस भी है। तो तीनों केसों में हमें क्या करना है, n माइनस वन कंपेरिजन करने ही करने हैं। ठीक, तो और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज स्वैप्स हम कितने कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने कितने स्वैप्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अगर हमें स्वैप्स में हमें कितने स्वैप्स करने हैं, अगर हम स्वैप्स चेक करेंगे तो उसमें दो चीजें आती हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे क्या है, इफ ए ऑफ आर इज लेस आर इक्वल टू एक्स, तो ही हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे स्वैप करना है। ठीक, तो ए ऑफ आर यहाँ पे पहली बार जब हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे उसको रब किया हुआ है, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारा आर है, तो ए ऑफ आर इज लेस देन ये एक्स, तो एक्स हमारे यहाँ पे पिवोट एलिमेंट है। अगर इससे क्या है, छोटा है, तो ही हमें क्या करना है, तो ही हमें इफ स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब हमें तभी स्वैप करना है। ठीक, अगर सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50 है, सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं, तो जब तक एंड तक हम पहुंच नहीं पाते, तब तक हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फिर लास्ट में एक स्वैप करना है। ठीक, तो बेस्ट केस में कितने स्वैप्स आएंगे, अब हमें बेस्ट केस में एक स्वैप्स आएंगे, और वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या लेस देन पिवोट एलिमेंट के हैं, तो हमें फिर n माइनस वन क्या करना है, स्वैप्स करने हैं। तो स्वैप्स में हमें अब क्या है, एक तो n कितने करने हैं, 1, वो कब हम करेंगे, बेस्ट केस में। ठीक, और फिर कितने करने हैं, n माइनस वन, वो हम कब करेंगे, वर्स्ट केस में। ठीक, तो मिनिमम स्वैप्स हम अब इसको बेस्ट केस या वर्स्ट केस नहीं बोलेंगे, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम स्वैप्स कितने करने पड़ेंगे हमें, एट लीस्ट अगर नहीं करना पड़ेगा, ए करना पड़ेगा, और मैक्सिमम स्वैप्स कितने करने पड़ेंगे, n माइनस वन। ठीक, तो अब अगर हमें इसमें n माइनस, तो लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो कंपैरिजन हमेशा n माइनस वन है। ठीक, तो अब कितना टाइम लगेगा इसमें, अगर हमें एक कंपैरिजन में कांस्टेंट टाइम लगता है, तो n कंपैरिजन या n माइनस वन कंपैरिजन में कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा ऑफ n। ठीक, तो थीटा ऑफ n कंपैरिजन हमें लग सकते हैं यहाँ पे। तो ये फिलहाल आप याद रखो, मैं अब यहाँ पे दिखाता हूं। अब हमें यहाँ पे देखना है, इसको भी रब करता हूं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो आप, हाँ, तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट देखो आप, क्विक सॉर्ट का, इसमें कितना टाइम लगेगा, इफ आई इक्वल टू रिटर्न ए ऑफ आई, इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। m इक्वल टू पार्टीशन एल्गोरिथम में अभी हमने क्या देखा, कितना टाइम लग रहा है, थीटा ऑफ n। ठीक, और फिर उसके बाद क्विक सॉर्ट a, i, m माइनस वन,
और क्विक सॉर्ट a कमा m प्लस 1 कमा j। ठीक, अब इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें हमें लग सकता है टाइम, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें कितना लगेगा t ऑफ m माइनस आई, और यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है t ऑफ j माइनस m माइनस 1। ठीक, तो j माइनस m प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे इतना टाइम हमें लग सकता है। ठीक, तो अब हमें, लेकिन यहाँ पे एक मसला है। ठीक, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अब हमें कुछ केसेस आते हैं, अलग अलग केसेस की अलग अलग रेकरेंस रिलेशन आएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक अब यहाँ पे लिखाता हूँ एक दो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट टी ऑफ एन बी द टाइम complexity of quicksort algorithm on an element। then अब हमें इसकी रेकरेंस रिलेशन क्या बनेगी, देन टी ऑफ एन क्या बनेगा हमें, ऑर्डर ऑफ 1 इफ एन इक्वल टू 1। ठीक, आई इक्वल टू 1 है, एक ही एलिमेंट है, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो कितना होगा इसकी ऑर्डर ऑफ 1 अगर एक ही एलिमेंट है। या फिर क्या होगा, थीटा ऑफ एन किसके लिए, पार्टीशन एल्गोरिथम के लिए, प्लस टी ऑफ एम माइनस 1 प्लस टी ऑफ जे माइनस एम। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जे माइनस एम या यहाँ। ठीक, तो वो कब लिखेंगे, जब एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये इसकी रेकरेंस रिलेशन आती है। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें जो हमारा क्विक सॉर्ट है, इसकी जो बेस्ट केस है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग आएगी, जो वर्स्ट केस है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग आएगी। ठीक, वो कैसे, अगर हम यहाँ पे देखो बेस्ट केस कब आएगा हमें, जब जो भी हमारा पिवोट एलिमेंट है वो हमेशा इसको क्या करेगा, डिवाइड हमेशा दो एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी क्या है, ये हमारी एरे है, तो पिवोट एलिमेंट हमें बीच में आएगा, तो हाफ ये और फिर यहाँ पे फिर से आएगा, फिर हाफ ये, फिर हाफ ये, और यहाँ पे आएगा, तो वो हमेशा क्या करेगा, डिवाइड बाई 2 से करेगा। ठीक, उस टाइम हमें क्या आ सकता है, उस टाइम हमें बेस्ट केस आ सकता है। अब वर्स्ट केस हमें कब आएगा, ठीक, तो ये था बेस्ट केस। अब वर्स्ट केस हमें क्या आएगा, तो वर्स्ट केस हमें ऐसे आएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक एरे है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो पिवोट एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद तो ये हमने क्या किया, जब हमने पिवोट एलिमेंट को क्या किया, सॉर्ट किया, तो उसकी अपनी पोजीशन आ गई। इसके लेफ्ट में कोई है नहीं, तो सारे एलिमेंट्स इसके राइट में है। ठीक, और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर इस टाइम यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, लेकिन वो एंड में आ रहा है, हमेशा यहाँ पे आ रहा है, एंड में, एंड पे हमेशा एंड पे ही आएगा। तो उस टाइम हमें क्या आएगी, उस टाइम हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। वो कैसे आएगा, तो वो हम अभी चेक करेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं अब बेस्ट केस, इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। ठीक, वो बेस्ट केस कब आएगा, अगर जो हमारी जो पिवोट एलिमेंट है वो एग्जैक्टली हमें हाफ पे आता है, एग्जैक्टली हमें हाफ पे आता है, एग्जैक्टली हमें हाफ पे आता है, तो उस टाइम हमें क्या आएगी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम वही देखते हैं, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा टी ऑफ एन क्या होगा, टी ऑफ एन होगा इक्वल टू एन किसके लिए, पार्टीशन एल्गोरिथम के लिए, प्लस टी ऑफ एन बाई 2 माइनस 1 प्लस टी ऑफ एन बाई 2। ठीक, तो ये क्या हुआ, अगर हमारी जो यहाँ पे माइनस एन बाई 2 माइनस 1 क्यों किया, माइनस 1 किस लिए किया, क्योंकि माइनस 1 जो हमारा पिवोट एलिमेंट है वो ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। तो अब हमें क्या करना है, उससे पहले जो एलिमेंट्स है कहां तक, n माइनस 2 तक, उनको सॉर्ट करना है। तो उसके बाद एलिमेंट्स बचे n बाई 2, उनको ये करना है सॉर्ट फिर से। तो इसीलिए n बाई 2 माइनस 1 की, माइनस 1 किसके लिए, क्योंकि जो हमने पहली बार लिया पिवोट एलिमेंट वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया आफ्टर सॉर्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा, n प्लस टी ऑफ
n/2 प्लस टी ऑफ n/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि -1 से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है, n प्लस 2t n/2। ठीक, n प्लस 2t n/2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। ठीक, तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मास्टर्स थ्योरम, उसमें आधा मिनट लगेगा, मतलब उसमें कोई कुछ नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a/2 है, b/2 है, तो n पावर log a⁻², वो कितना आ रहा है n, और n f(n) भी n आ रहा है। तो जब दोनों, तो हमें थर्ड वाला केस आता है, उस टाइम n log n कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमें क्या आ रहा है, 2 × 2t, और n बाई कितना आ रहा है, 2² आ रहा है, प्लस n हमारा इस टाइम क्या है, n/2 प्लस n आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 2² t ऑफ n/2² प्लस 2 और 2 × n/2, वो कितना आ रहा है, वो n ही आ रहा है, प्लस n आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2³ t ऑफ n/2³ प्लस n प्लस n प्लस n, वो कितना आ रहा है, 3n। ठीक, तो इसी तरीके से हमें कब तक करना है, k टाइम्स हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तो ये क्या आएगा, 2 पावर k t ऑफ n/2 पावर k प्लस k टाइम्स n। ठीक, अब k यहाँ पे क्या आ रहेगा, क्योंकि n/2 पावर k इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 2 पावर k इक्वल टू log ऑफ n/2। ठीक, तो ये कैसे आ गया, तो ऑलरेडी इसका मैंने वीडियो एक बनाया है, मैं उसकी सजेशन वहां पे डालता हूं। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे आ गया, तो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक, तो अब हम क्या पे आते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्या आएगा, 2 पावर log n/2, और ये t ऑफ n/2 वो कितना आ रहा है, t ऑफ 1, और t ऑफ 1 ऑलरेडी हमें कितना है, 1 है, तो इंटू 1 प्लस k कितना आ रहा है, n इंटू k कितना आ रहा है हमें, log ऑफ n/2। ठीक, तो 2 पावर log n/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू होता है, जैसे हमने क्या लिखा, 2 पावर log n/2, ये इक्वल टू होता है n पावर log 2/2, ये इसी के इक्वल टू होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जो हमारी लॉ की फार्मूलाज है, वहां पे एक इसकी लॉ की फार्मूला ऐसे है, 2 पावर log ऑफ n⁻², वो किसके इक्वल टू होता है, n और 2 को एक्सचेंज करेंगे, n पावर log ऑफ 2⁻², 2⁻² होता है 1, तो ये हो गया n। तो अब इसका हो गया n प्लस n log n। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो ये क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमें इसकी क्विक सॉर्ट की, कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n log n। लेकिन ये कौन सा केस था, बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या था, ये क्या था हमारा, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, बेस्ट केस क्यों था, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारी हर टाइम हम जो हमारा पार्टीशन ये है क्या बोलते हैं, पार्टीशन एल्गोरिथम, वो हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है एरे को 2 ना, डिवाइड बाय 2। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, बेस्ट केस। अब हम वर्स्ट केस देखते हैं, तो वर्स्ट केस में हम देखेंगे वर्स्ट केस में कैसे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें आएगी t ऑफ n इक्वल टू n किसके लिए, पार्टीशन एल्गोरिथम के लिए, प्लस 0 ऑफ 1 प्लस t ऑफ 0 प्लस t ऑफ n-1। ठीक, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे n है, तो यहाँ से 0 n-1, 0 तो यहाँ पे क्या है 0, और n-2 0 n-3। ऐसी ही जो हमारी एरे है, वहां पे क्या है, हमेशा पहला वाला एलिमेंट या लास्ट वाला एलिमेंट हमें पिवोट मिल रहा है, या तो पहला वाला मिलेगा या फिर लास्ट वाला मिलेगा। हर टाइम जब हम पार्टीशन एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला है, पहला एलिमेंट हमें मिल रहा है पिवोट, तो उसकी
पोजीशन भी वही आ रही है। ठीक, जब हमने सिलेक्ट किया उसको एज पिवोट और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी वही आ गई। फिर से किया तो जो पहला वाला एलिमेंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वहीं पे आ गई। तो इस वजह से हमारी ये ऐसे कुछ इस तरीके से बनेगी। तो टाइम टी ऑफ एन क्या बनेगी, एन प्लस टी ऑफ 0 प्लस टी ऑफ एन माइनस 1। ठीक, तो अब ये किसके इक्वल टू होगा, टी ऑफ एन इक्वल टू है टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन। ठीक, क्योंकि टी ऑफ 0 ऑलरेडी किसके मान इक्वल टू है 1 के। ठीक, तो यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस एन, हमारा इस टाइम क्या है एन माइनस 1 प्लस एन, वो किसके, फिर से सब्स्टिट्यूट करो, टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस एन, इस टाइम क्या है एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे कब तक, एन टाइम्स। तो टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 3 प्लस डैश ऐसे ही एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन। तो ये क्या आएगा, एन माइनस 1 टी ऑफ 1, ये क्या आएगा टी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे ही प्लस एन माइनस 1 प्लस एन। ठीक, तो ये क्या आएगा हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही n माइनस 1 प्लस एन, वो कितना आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमें, ये आ रहा है हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें पता होती है वो कितना होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हमें कौन सी आ गई, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक, तो अब हम देखते हैं एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, अब हम देखते हैं एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। ठीक, तो एवरेज केस में अब हम देखते हैं यहाँ पे एवरेज केस में पहले हम जब बेस्ट केस आ रहा था तो वहां पे उसकी रेकरेंसिलेशन देखेंगे, वर्स्ट केस आ रहा था उसकी रेकरेंसिलेशन देखेंगे, फिर एक दो वो आपस में हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो उससे हमें क्या आएगा एवरेज केस। तो हमें पता है ये बेस्ट केस क्या था, टी ऑफ एन इक्वल टू 2tn/2 प्लस एन, और वर्स्ट केस में क्या आ रहा था हमें टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन। ठीक, तो ये क्या था बेस्ट केस रेकरेंसिलेशन और वर्स्ट केस रेकरेंसिलेशन। तो अब हम क्या करते हैं, एवरेज केस हम कैसे निकालेंगे, जब फॉर एग्जाम्पल हमें पहली बार क्या आ गया बेस्ट केस, उसके बाद आ गया वर्स्ट केस, उसके बाद आ गया बेस्ट केस, उसके बाद आ गया वर्स्ट केस। तो हम अब क्या करेंगे, बेस्ट केस में अब वर्स्ट केस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमें कैसे आ गया आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमें आ रहा है 2, तो ये तो बाहर आ गया 2t, उसके बाद क्या आ रहा है हमें 2 आ रहा है बाहर। तो यहाँ पे हम क्या करना है, टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन। अब इसमें क्या करना है, टी ऑफ एन हमें किसके इक्वल है, टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन। ठीक, लेकिन एन इस टाइम हमारा क्या है एन बाई 2, तो हमें क्या आएगा टी ऑफ एन बाई 2 माइनस 1 प्लस एन, एन हमारे यहाँ पे क्या है इस टाइम एन बाई 2। ठीक, तो प्लस क्या आएगा हमें, प्लस एन बाई 2 आएगा और प्लस एन है हमें। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमें 2t n बाई 2 माइनस 1 से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गए, प्लस n और प्लस n आ रहा है। ठीक, तो यही हमारा आ रहा है 2t n बाई 2 प्लस n। ठीक, तो हाँ, तो यही आ रहा है 2t n बाई 2 प्लस n। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में अब हम कौन सा जो हमारी रेकरेंसिलेशन है किसकी बेस्ट केस वाली, वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वो कितना आ रहा है, टी ऑफ एन कितना आ रहा है हमें, टी ऑफ एन आ रहा है हमें 2t। ठीक, 2t और n की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है हमें, टी ऑफ एन माइनस 1 के बदले हमें क्या आएगा 2tn बाई 2, लेकिन n हमारे यहाँ पे क्या है n माइनस 1, तो 2t तो आ गया, अब n माइनस 1 हमारे क्या है, यहाँ पे n माइनस 1 है, डिवाइड बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा n, और n हमारे यहाँ पे क्या है n माइनस 1 प्लस n। ठीक,
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये टी ऑफ एन कितना आएगा, ये आएगा हमें 2t n माइनस 1 2t n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस ट्वाइस n माइनस 1। ठीक, तो ये कितना आएगा, फिर से सॉल्व करेंगे, 2t n बाई 2 प्लस 2n। ठीक, लेकिन 2n से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे भी ये कितना आएगा, यहाँ पे ये आ रहा है हमें 2t n बाई 2 प्लस n, क्योंकि n से 2 से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे देखो 2t n बाई 2 प्लस n, 2t n बाई 2 प्लस n। ठीक, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों पे सेम आ रहा है। और अभी हमने यहाँ पे इस वाली को हमने सॉल्व किया था, तो उस टाइम हमें कितना आ रहा था, उस टाइम वो आ रहा था हमें t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n log n, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो एवरेज केस इसका है, तो वो भी हमें क्या देता है, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो ये थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, क्विकसॉर्ट की। तो यहाँ पे हमने देखे थे, इसके 3 केसेस हैं। क्या है हमारा, पहला है बेस्ट केस, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n। फिर एवरेज केस, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर ऑफ n log n। और फिर वर्स्ट केस कितना है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो लेकिन वर्स्ट केस अब इसमें क्या है, जो हमारा क्विकसॉर्ट है, इसमें ये वर्स्ट केस कब देगा, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, उस टाइम ये हमें क्या देगा, उस टाइम हमें ये वर्स्ट केस देगा। तो हम बोलते हैं कि ये बेटर है बाकियों से, या जो हम ये प्रैक्टिकली यूज्ड कौन सा है, क्विकसॉर्ट ही। क्यों, क्योंकि जब ये वर्स्ट केस देता है उस टाइम एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। तो अगर हमारे पास एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें फिर से उसको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसी टाइम ये क्या देगा, वर्स्ट केस, वरना हमेशा क्या देगा, ये बेस्ट केस या एवरेज केस। और उसमें वो उसकी दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।